नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गरीब लड़की की अमीर परिवार में शादी। नाम मीरा। घर शहर के बाहर एक झोपड़पट्टी में 2 कमरों का मकान, टपकती छत, टूटी खाट और माँ की एक चूल्हे पर दिन भर की मेहनत। मीरा पढ़ने में तेज थी, लेकिन हालात ने उसे 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया। वह सिलाई करती थी, छोटे बच्चों को ट्यूशन देती और अपनी माँ के साथ मिलकर चाय समोसे की ठेली चलाती थी। एक दिन ठेले पर एक सफेद कार आई। उसी से उतरे रजत अग्रवाल, शहर के सबसे अमीर कारोबारी के बेटे। उनकी मां मालविका जी को मीरा के बनाए समोसे इतने पसंद आए कि उन्होंने उसका नंबर मांगा केटरिंग के लिए। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। रजत बार बार मीरा से मिलने आने लगा। मीरा उसकी ईमानदारी और सादगी से प्रभावित थी, और रजत उसकी मेहनत और स्वाभिमान से। जब रजत ने मीरा से शादी की बात कही, तो मीरा ने सीधा कह दिया, मैं झोपड़ी वाली हूँ, तुम्हारी माँ मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। रजत ने हंसकर कहा, मैं दूल्हा बनकर तुम्हारे घर आऊंगा, बिना दहेज, बिना बारात, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मीरा की माँ रो पड़ी। बेटी की शादी रईसों में? ये तो सपना है। और ये सपना कुछ ही हफ्तों में हकीकत बन गया। मीरा के पैर उस हवेली में पड़े जहां संगमरमर की जमीन और हीरे की चूड़ियों की खनक थी। सामने खड़ी थी मालविका जी, ठंडी निगाहें, ऊंची नाक। ये हमारी बहू है, उन्होंने बर्ताव जैसे किसी नौकरानी को देखा हो। मीरा ने पहले दिन ही समझ लिया। अमीर होना पैसों से होता है, लेकिन इंसानियत संस्कारों से। वह चुप रही, मुस्कुराती रही। धीरे धीरे वह रसोई में गई, नौकरों से बात की, सबकी पसंद समझी और अपने हाथों से खाना बनाया। पर यहाँ सम्मान नहीं, शक मिला। बहू बनने आई है या किचन में चमचमाने? मीरा ने रजत से कभी शिकायत नहीं की, पर रजत को सब समझ आ रहा था। वो चाहता था कि मीरा खुद अपनी पहचान बनाए, बिना रजत के नाम के सहारे। मीरा ने एक दिन अपने पुराने सिलाई कौशल से 2 डिजाइनर ड्रेस बनाई और इंस्टाग्राम पर डाली, गली वाली डिजाइनर के नाम से। धीरे धीरे उसकी कढ़ाई, ब्लाउज डिजाइन और साड़ी बॉर्डर की मांग बढ़ने लगी। एक दिन शहर की सबसे अमीर महिला ने मीरा से कहा, तुम्हारे हाथ की कढ़ाई में जान है। मीरा ने नम्रता से कहा, धन्यवाद, मैंने ये सब झोपड़ी में बैठकर सीखा है। जब मीरा का इंटरव्यू टीवी पर आया, तब पूरा शहर कहने लगा, अग्रवाल परिवार की बहू करोड़ों की ब्रांड बन गई है। मालविका जी का सिर झुक गया। एक दिन मीरा की माँ झोपड़ी से हवेली मिलने आई। मालविका जी ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, आपने ऐसी बेटी पाकर भगवान का आभार मानना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू सम्मान के थे। मीरा अब सिर्फ किसी की बहू नहीं थी, वो मीरा क्रिएशंस की सीईओ थी, दर्जनों गरीब लड़कियों को सिखा रही थी। शादी से पहले खुद को काबिल बनाओ, ताकि ससुराल तुम्हें अपनाने से डरे नहीं, गर्व करें। रजत ने मंच पर कहा, मैं मीरा का पति हूँ, और इससे बड़ी पहचान मुझे नहीं चाहिए। मीरा जैसी बेटियां सिर्फ अमीर घर में नहीं, हर घर में रोशनी ला सकती हैं। अगर उन्हें खुद पर विश्वास हो और थोड़ी सी उड़ान की छूट मिले।